चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है पति पत्नी के बीच मनमुटाव। पति पत्नी के बीच हल्की फुल्की नाराज़गी। प्रिय दोस्तों, इस मैसेज के शुरू में मैं सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो यह कोई असामान्य बात नहीं है। हमारे जीवन में यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इस धरती पर भगवान ने जोड़े ऊपर से बनाए हैं और यह बंधन जन्मों जन्मों का होता है दोस्तों। तो इसलिए इस बंधन में थोड़ा बहुत मनमुटाव, थोड़ी बहुत नाराज़गी आगे भविष्य के प्यार के लिए ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप स्ट्रेस ना लें। आप किसी भी तरह का तनाव अपने मन में ना रखें। आप किसी भी गिल्ट के साथ ना जिए, बल्कि मैं आपको आज सुजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो अपना वर्तमान खराब ना करिए और वर्तमान को सुधारिए और इस अवसाद को आगे ना बढ़ने दीजिए। अपितु यह आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके रोज़मर्रा व्यवहारिक जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकता है दोस्तों। तो आइए आज जानें कि इसको हम आसानी से कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस अवसाद से मुक्ति पानी अनिवार्य है मेरे प्यारे दोस्तों। यह अवसाद या यह मनमुटाव बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी हुआ था। पीर पैगंबरों के जीवन में हुआ था। बाबा नानक और माँ सुलक्षणी के बीच हुआ था। गौतम बुद्ध और यशोधरा के बीच में हुआ था। किशोरी जी और कृष्णा के बीच में हुआ था। माँ पार्वती और शिव के बीच में हुआ था। ऐसा ही अवसाद महात्मा गांधी और माँ कस्तूरबा के बीच में हुआ था। ये महान लोग थे। इन्होंने इस मनमुटाव को अपने जीवन से उड़ाया और अपने लक्ष्यों को पूरा किया। लेकिन आज मैं आपको एक युक्ति, 3 स्टेप्स की युक्ति आपको बताना चाहता हूँ जो इस आधुनिक युग के दौड़ धूप लाइफ में आपके परिवार के छोटे छोटे झगड़ों को सदा ख़त्म कर देगी और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर के.एस. बेदी आप सबका आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। तो प्रिय दोस्तों, 3 स्टेप्स का यह फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं आपके जीवन के 12 बहुमूल्य घंटे चाहूँगा। आपको इस फार्मूला को, इस युक्ति को अपने जीवन में लगाने के लिए मात्र 12 घंटे लगेंगे और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले 12 वर्ष आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों से भर जाएंगे। आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और पति और पत्नी के बीच में प्रेम की वृद्धि होगी।
तो चलिए स्टेप 1 की तरफ चलें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसमें पति और पत्नी को 12 घंटे के लिए अपना मोबाइल मौन करना होगा। 12 घंटे आपके घर में मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो वीकेंड पर अपने मोबाइल को अपने ऑफिस में भूल आएं। और मोबाइल को मौन करने की इससे अच्छी युक्ति कोई हो ही नहीं सकती। आज आपको प्रण लेना होगा, आज आपको संकल्प लेना होगा कि केवल आज 12 घंटे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस बीच आपका कोई दोस्त, आपका कोई काउंसलर, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई सरपंच या आपका कोई पंच इस वार्तालाप में नहीं आना चाहिए। यह आपकी समस्या है, यह आपकी प्रॉब्लम है। आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, वो लोग आपसे नाराज़ नहीं हैं और उनके जीवन में कोई नाराज़गी नहीं चल रही। इसलिए आपके इस वार्तालाप में 2 बातें कि एक मोबाइल का मौन हो जाना और दूसरी बात किसी भी व्यक्ति का आपके वार्तालाप में ना आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर घर में पॉसिबल नहीं है तो एक दूसरे का हाथ थामिए और एक लंबी सॉलिटरी वॉक पर निकल जाइए। आप रोज़ गार्डन चले जाइए, आप रखबाग चले जाइए, आप दुख निवारण चले जाइए, आप आलमगीर चले जाइए, आप सुखना लेक पर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। इस वार्तालाप में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए प्रिय दोस्तों। अब आपका स्टेप नंबर 2 शुरू होता है, जो स्टेप नंबर 1 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो स्टेप नंबर 3 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस स्टेप में आपने एक दूसरे से वार्तालाप शुरू करना है। आपने उन कारणों को सोचना है जिन कारणों के कारण आप एक दूसरे से नाराज़ हैं। उन कारणों का आपने निरीक्षण करना है जिन कारणों के कारण आज आपके बीच में मनमुटाव हो रहा है। प्रिय दोस्तों, उन सारे कारणों को विभाजन करके देखना है। जब आप उन कारणों का विभाजन करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप एक दूसरे से क्यों नाराज हैं। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही संयम से और बहुत ही हंसते हंसते पति ने अपनी बुराइयों को देखना है, पत्नी ने अपनी बुराइयों को देखना है। मन ही मन में उन सब बुराइयों की एक लिस्ट बनानी है। मन की गहराइयों तक जाना है और तलाशना है कि किस गहराई में आपकी ईगो बैठी हुई है। दोपहर होते होते आप एक निष्कर्ष पर निकलेंगे। प्रिय दोस्तों, मैं आपको 100% आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप सबका एक ही निष्कर्ष होगा। वो निष्कर्ष ये होगा कि पिछले महीनों या पिछले हफ्तों या पिछले सालों आपने अपने जीवन साथी के लक्ष्य को नज़रअंदाज कर रखा था। आप कंक्लूड करोगे कि आपने जब भी अपने जीवन साथी के साथ
अपने लक्ष्य की बात की, अपनी एम्बिशन की बात की, तो उसको सामने से व्यस्त पाया। व्यस्त नहीं तो उसको मोबाइल में उलझा पाया, और आपने कहीं ना कहीं अपनी एम्बिशन को दबा लिया, अपने लक्ष्य को दबा लिया, और अपने रिसोर्सेज को भूल गए। जीवन की इस दौड़ में आपने अपनी पत्नी की कौशलता को देखा ही नहीं। जीवन की इस दौड़ में आपने अपने पति की प्रतिभा को जाना ही नहीं। जीवन की इस दौड़ में आपने एक दूसरे के पैशन को रौंद डाला, एक दूसरे के सपनों को इग्नोर करके आपने अपने जीवन में सफलता हासिल करने की कोशिश की। प्रिय दोस्तों, मैं आज आपको यह आदेश देना चाहता हूँ कि सफलता, प्रतिभा, कौशलता, अपने लक्ष्य की पूर्णता किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होती। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरे से पहले भी कई बुद्ध थे, और मेरे होते हुए भी कई बुद्ध हैं, और मेरे जाने के बाद भी कई बुद्ध होंगे। तो आपने अपने लाइफ पार्टनर की विद्वता को कहीं ना कहीं इन महीनों, इन हफ्तों, इन पिछले सालों आपने इग्नोर किया है। आप जब अपनी प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये भली भांति ज्ञान हो जाएगा, और आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा। दोस्तों, आपको एक जागृति मिलेगी कि जो ये आपका कंप्लीट वेंचर है, इसके लिए कौन कौन सी युक्तियां लगाई जा सकती हैं। आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वो कंट्रीब्यूशन पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से बहुत ही उच्चतम स्तर पर मिलना चाहिए। शाम ढलते ढलते आपको पता चल जाएगा कि बात तो कुछ भी ना थी, कि बात बहुत बड़ी नहीं थी। एक छोटी सी बात के कारण आपकी दूरियां बढ़ रही थी, और आप शाम ढलते ढलते कसम लेने लगेंगे कि आप एक दूसरे के लक्ष्य के लिए अपना 100% लगा देंगे। मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि मात्र इस विचार से आपके 99% झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, और आप में एक फ्रेशनेस आएगी, और आप में जीवन में आगे बढ़ जाने की एक उमंग आएगी। और डूबते सूरज को जब आप देखोगे तो आपको एक आशा किरण दिखाई देगी। अब मीटिंग का तीसरा पड़ाव शुरू होगा। आप तीसरे स्टेप में पहुंच चुके हैं, और आप घर वापस मुड़ने वाले हैं। इस स्टेप में आपको 3 संकल्प लेने होंगे। सबसे पहला संकल्प होगा कि आप एक दूसरे के लक्ष्य के लिए अपना 100% लगा देंगे। दूसरा संकल्प होगा कि आप एक दूसरे के माता पिता और रिश्तेदारों के प्रति प्रेम भावना आज से ही बढ़ा देंगे, क्योंकि आज आपका फ़ोन मौन पर है, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो सबसे पहली कॉल पत्नी की अपने ससुराल को होगी, और पति की अपने ससुराल को होगी। एक मैत्री भाव की कॉल, एक कर्टसी कॉल आपने इन 2 घरों में लगानी है।
तीसरा और आखिरी संकल्प है जो, वो ये होगा कि एक दूसरे पर आपको विश्वास करना होगा। प्रिय दोस्तों, यह विवाह का बंधन एक अनदेखे धागे के साथ जुड़ा हुआ है जिसका नाम विश्वास है। विश्वास बनाई रखिए, विश्वास बनाई रखिए, नहीं तो आज कसम लीजिए कि आने वाले समय में इस डोरी को, इस धागे को आप जोड़ने का काम करेंगे और अंत तक, जीवन के अंत तक आप एक दूसरे पर विश्वास बनाई रखेंगे। चलते चलते मैं आपको यह सलाह भी देना चाहता हूँ कि आज ही एक उत्तम दिन है। एक दूसरे को प्रॉमिस करिए कि घर के कामों में आप एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। सुबह की बेड टी से लेकर दूसरे दिन की तैयारी तक आप अपना अपना एक अच्छा और महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन अपने घर को देंगे। प्रिय दोस्तों, इतिहास गवाह है कि माता सुलखनी एक छोटे से मनमुटाव को खत्म करने के बाद जगत माता बन पाई। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने दीक्षा अपने पति से ली। इस मनमुटाव को दूर करके ही महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने और संसार के शांति दूत बने। भगवान शिव ने 108 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तम अपनी पत्नी को दिया और इसी तरह कृष्णा को किशोरी से हल्के से मनमुटाव को ख़त्म करने के बाद रास लीला में द्वारा अपीयर होना पड़ा और ये पीर पैगंबर, ये भगवान हमें एक रास्ता दिखाने में सफल हुए। तो आइए प्रिय दोस्तों, इस युक्ति को अपनाएं, अपने जीवन साथी के साथ जो थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका चल रहा है उसको ख़त्म करें, अपने जीवन को सुखी बनाएं, शांतिमय बनाएं, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को सुंदर करें और एक सकारात्मकता का जीवन व्यतीत करें। अपने वर्तमान को उज्जवल बनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं।